वर्णिका भाग 2 और लेसन 6 रहेगा और पाठ्य का नाम रहेगा बिहार में नाट्य कला। तो बिहार में नाट्य कला किस तरह से है हम लोग इसका परंपरा देखेंगे, ठीक है। लेसन कितना रहेगा मेरा 6 रहेगा, ठीक है। तो बिहार में जो नाट्य कला है, नाटक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बिहार की परंपरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से आप समझिए, महिमा खोते जा रहे मुगल कालीन प्रशासन के अंतिम समय में कलाओं को विलासिता तथा व्यवसाय का साधन बना लिया गया था। अब समझिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो महिमा खोते जा रहे मुगल कालीन प्रशासन के अंतिम समय में ये सब जितने आप देख रहे हैं सभी का महिमा सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पूजा पाठ आप देखिएगा तो लगभग अक्सर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब पूजा पाठ लोग किस लिए कर रहे हैं? पूजा पाठ सिर्फ दिखावा के लिए कर रहे हैं। अगर आपके फोटो ये सब नहीं अगर शूट होता तो लोग पूजा भी नहीं करते। देखते नहीं देखते आप लोग? सभी लोग पूजा करने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कम से कम रील बन जाए, फोटो खींचा जाए, बस इसी उद्देश्य से सभी लोग पूजा करते हैं। बाकी पूजा के जो रहस्य वो खत्म हो गया, पूजा के जो रहस्य है वो खत्म हो गया। अगर लिख दिया जाए कि यहाँ पर फोटो खींचना मना है तो सभी लोग कहते हैं पूजा करने जाना भी मना है, नहीं जाएगा लोग, अक्सर लोग नहीं जाएगा लोग। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि महिमा खोते जा रहे हैं मुगल कालीन प्रशासन के अंतिम है। मुगल कालीन, मुगल शासक में किसका शासक था? मुगल कालीन प्रशासन के अंतिम समय में कलाओं का विलासिता तथा व्यवसाय के साधन बना लिया गया था। कला दिखाकर, और उसे आज भी देखिए कला दिखाता है तो कला के पैसा लेते लोग। नाटक, मदारी वाला, चाहे खेल, कुछ भी लोग दिखा दे तो उसका पैसा लेते लोग। तो उस समय क्या था, ये मुगल कालीन में जो अंतिम शासक था उस समय, अंतिम जब समय था हटने वाला था लेकिन समझिए अंतिम समय, तो उस समय व्यवसाय के साधन बना लिया गया था। क्या था आपका? व्यवसाय का साधन, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। महिमा खोते जा रहे मुगल कालीन प्रशासन के अंतिम समय में कलाओं का विलासिता तथा व्यवसाय का साधन बना लिया गया था। नाटक के क्षेत्र में ना कोई गंभीर लेखन हो रहा था और ना ही मंचन। पारसी थिएटर कंपनियों तथा भाड़ों की मंडलियों में ने रंगमंच को सभ्य लोगों के लिए वर्जित प्रदेश बना रखा था। देखिए सबसे अगर बात करते हैं तो नाटक के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? नाटक के क्षेत्र में ना कोई गंभीर लेखन हो रहा था। गंभीर मान लीजिए कि होता ना कि सीरियस लेके कोई लिखता है नाटक, उसमें सीरियस ही नहीं था। अब जैसे नाटक नॉर्मल हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक होता है कि सीरियस पढ़ रहा है, एक सीरियस काम कर रहे होता ना, सीरियस गंभीर रूप से कोई लेखन नहीं होता। अच्छा लिखाएगा तब ना उसको नाटक होगा, लिखाएगा तब होगा, तो लेखन हो ही नहीं रहता, नाटक नहीं हो रहा था। और ध्यान देंगे, और ना ही मंचन था और ना ही मंच था, मंच भी बढ़िया नहीं था। अगर मान लीजिए कि नाटक अच्छा होगा तो अच्छा मंच भी बनेगा, तो किसी का मतलब समझिए कि नहीं होता है कि वो ऐसा ही टार रहा है, भीड़ टार रहा है लोग, तो उसमें ऐसा लेखन नहीं होता था। पारसी थिएटर, उस समय क्या था? पारसी थिएटर था, कंपनी तथा भाड़ों की मंडलिया ने रंगमंच को मध्य लोगों के लिए। अब देखिए पारसी थिएटर था और कंपनी जो था, भाड़ों की मंडली, बहुत सारे लोग भाड़ा पर मंगाते, मंडली मंगाते हैं ना, बहुत सारे भाड़ा पर आज भी देखिए मंडली मंगाते हैं। रंगमंच को सभ्य लोगों के लिए वर्जित प्रदेश बना रखा था। सभ्य लोग के लिए ये सब नहीं चलेगा। आज भी थिएटर जो होता है और मंडली होता है, रंगमंच होता है, देखिए प्रोग्राम, तो जितने सभ्य लोग होते आज भी नहीं जाते, और उस समय लोग वर्जित था, सभ्य लोग वहां पर नहीं जाएंगे। तो कौन जाएंगे? बेकार के लोग जाएंगे। अच्छा जितने लोग देखते हैं जाते हैं तो सब लोग बेकार है? सब लोग तो बेकार नहीं है, लेकिन सब लोग नहीं जा सकते। कुछ कुछ लोग था वहां पर नहीं जा सकते, मैंने उनके लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि वो उसमें चीजें अश्लील दिखाया जाता है, इसलिए वहां पर कुछ कुछ लोगों को नहीं जाया दिया जाता है। खैर अलग चीजें। तो पारसी थिएटर कंपनी था, भाड़ों को जो मंडी था रंगमंच के साथ लोगों को वर्जित प्रदेश में रखा गया था। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं नहीं जा सकते हैं, हर जगह तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो दिखाते थे थिएटर हो गया। और देखिएगा थिएटर को अलाउ है, हर जगह नहीं जा सकते। सोनपुर मेला होगा वहां पर लगता है, या बड़ा बड़ा कहीं मेला होगा वहां, उसमें लोगों को अलाउ नहीं होता है। ज्यादातर आपको सोनपुर जो मेला है उसमें देखने को मिलता है, और बाकी जगह जो बड़े बड़े आपको मॉल होते तो उसमें ये सब चीजें, उसमें रीजन क्या है कि सभी लोग को नहीं, जैसे विद्यार्थी हो नहीं जाना है कि आप हर जगह नहीं जा सकते। आज भी देखिए थिएटर गाँव में देखने को नहीं मिलता है। आप सोनपुर मेला गए होंगे देखिएगा सब लगा रहता है, चाहे अलग बहुत सारे जगह पर देखने को मिलता है, वीडियो में देखेंगे। तो पारसी थिएटर कंपनी तथा भाड़ों की मंडलियों ने रंगमंच को सभ्य लोगों के लिए वर्जित प्रदेश रखा था, वर्जित प्रदेश बना के रखा था, क्योंकि कहीं कहीं नहीं जा सकता था। जहां पर सभ्य लोग था वहां पर उसको जाना नहीं है, ठीक है। उनकी मंचीय प्रस्तुति में भावुकता पूर्ण या उत्तेजनापूर्ण नाटक के अभिनय के साथ साथ नर्तकियों के नृत्य और साजबाज और अश्लील हास्य प्रस्तुति का अनिवार्य योग हुआ करता था।
देखिए उसमें रीजन क्या था कि जो उसमें उनकी मंच था, मंचीय माने मंच था, मंच स्टेज समझते ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, जो मंच था वो उसमें जो प्रस्तुत करते थे भावुकतापूर्ण, भावुक समझते, भावुक एकदम हो जाना, इसके बाद उत्तेजनापूर्ण, उत्तेजन होना, जैसे आप उत्तेजना हो जाते हैं, जैसे नहीं होते कुछ करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, आपके मन उत्तेजित है, ये नाटक के अभिनय जो था, अभिनय होता है उसके साथ नर्तकियों के, जो नर्तकियों नाचने वाली होती है, नृत्य नृत्य करती है, साजबाज समझते, बजाने वाले जो था साजबाज, और अश्लील हास्य प्रस्तुत की अनिवार्य योग्य हुआ करता था। अब इसमें हास्य होता था, बहुत सारे ऐसा था जिसे देखने से हादसा भी होता है, तो इसलिए अश्लील उसमें था, कैसा था उसमें, अश्लील था। अब हास्य प्रस्तुति का अनिवार्य योग हुआ करता था। अब रीजन क्या था, इसलिए अब अश्लील चीजें इसमें दिखाया जा रहा है, तो हर जगह तो चलाया नहीं जाएगा, हर जगह तो चलाया नहीं जाएगा, इसलिए नाटक को कहीं कहीं प्रदेश में क्या होता, वर्जित करके बनाकर रखा गया था, ठीक है। वहां पर जो सभ्य लोग हो वहां पर उसको नहीं जाना है, तो कहां पर जाना है, जो बेकार लोग है, कोई बेकार लोग नहीं है, सभी लोग ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसको जाना उचित नहीं है। जैसे गांव जर्म हो गया, आज भी देखेगा बहुत सारे परंपरा है जो आपको न्यूजीलैंड, फ्रांस, अफ्रीका कहीं पे जाइएगा तो वहाँ के बहुत सारे कल्चर है, जो देखिएगा हाफ हाफ पहनते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हाफ पहन के जाते हैं लोग, कहीं के फटे पुराना पहनते हैं, देखते हैं सब, लेकिन वो सारा कल्चर हमारे हिंदुस्तान में आ गया, देखिएगा लोग फटे पुराना पहनते हैं, लड़का तो मान जींस पहनता है, फार फुट का अलग है, लड़की भी सब पहनते हैं, देखते हैं सब, वहाँ के सारे कल्चर हो गया। वहाँ के बहुत सारे कल्चर है जिनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना बाल को और छोटा करवा के, चाहे छोटा ना भी करवाएंगे तो उसको थोड़ा सा डिजाइन बनवा लेते हैं, इसलिए कि देखने में अच्छा है, क्योंकि वहाँ के बाल बड़े बड़े होते नहीं किसी किसी देश में, लेकिन क्या होता है यहाँ पर भी बहुत सारे लड़कियां होगी जो देखिए छोटे छोटे बाल करवा लेती है। अरे वहाँ का बाल क्या है, कम है, लड़कियां जो होती है ना, तो वहां पर कुछ जैसे हिरोशिमा चले जाएंगे तो हिरोशिमा में लूल्हा लंगड़ा लोग पैदा होते हैं, आज तो खैर ठीक हो गया, पहले पहले होता था, आज भी ऐसा है, कुछ उसका अंश पड़ता है, तो वहां पर मान लीजिए लूल्हा लंगड़ा पैदा होता है, तो वहां के तो कल्चर नहीं है, सभ्यता ने वहां पर बम गिराया गया था, इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। लेकिन वहां का देख के उसी तरह से लोग चलेंगे तो अच्छा लगेगा, बताइए, अच्छा तो नहीं लगा, इसलिए आप संभवतः प्रयास करिए कि वहां के कल्चर हम लोग नहीं अपनाएंगे, लेकिन अपनाते हैं लोग, तो ये सभी चीज को वर्जित किया गया था, क्यों क्यों वर्जित किया गया था, क्योंकि ये सभी लोग के लिए जरूरत नहीं है। अब अश्लील चीजें दिखाया जाएगा, अश्लील चीजें इसमें होगा, अगर उसमें कोई जाएगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, इसमें आपको दिया रहा है कि अश्लील चीजें दिखाया जाएगा, तो हास्य प्रस्तुति का अनिवार्य योग हुआ करता था, हादसा भी होता था, हादसा होता है। आज भी एक छोटा सा देखिए प्रोग्राम हो रहा है गांव में, आपका ऑर्केस्ट्रा या बहुत सारी चीजें होता है, नाच उच होता है, देखते हैं ना गांव में नाच उच होता है, तो उसमें लोग मार कर लेते हैं लोग, होता है ना, देखिएगा हमेशा आप देखेगा गांव जवार में नाच बारात और शादी होती आता है, और उसमें मारपीट करिए, पता चला कि दूल्हा के भाई के टांग टूट गया है और लड़की के भाई के आंखों फूट गया है, पता चलेगा दोनों हो गया, बाकी लोग गांव के लोग भाग गए लोग फोड़ फाड़ के, होता है ऐसा, देखिएगा हादसा होता है, तो गांव जवार में थोड़ा किसी का होता है, उसी के घर का हो जाता है, वो बचाने जाके बस उसी को मार देगा लोग, तो इसमें हादसा होने का लगभग चांस रहता है, तो हाथ से एकदम 100% हाथ से अनिवार्य है, तो इसलिए हाथ प्रस्तुत का अनिवार्य योग हुआ करता था, इसलिए हर जगह सभी जगह इसको अलाउ नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, ये सभी चीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी अभी सोनपुर मेला लगा था, अभी सोनपुर मेला लगा था, तो वहाँ पर थिएटर अलाउ नहीं करते, तो वहाँ के जो सरकारें थी, वहाँ के जो लोग थे, बोलते थे कि थिएटर वहाँ पर अलाउ हम नहीं करेंगे, थिएटर चलवे नहीं करेंगे, बाकी सब मेला लगेगा, क्योंकि थिएटर आने से बहुत ज्यादा प्रभाव गलत पड़ता है, और उसके बाद भी बचा रहे, उसके बाद भी सभी लोग को अलाउ नहीं कर रहे थे, अलाउ जब नहीं कर रहे थे तो वहाँ पर ग्रामीण लोग विरोध किए, बाकी लोग ग्रामीण लोग विरोध किए, अब विरोध करने के बाद उसे बोले कि नहीं थिएटर नहीं रहेगा तो फिर मेला नहीं लगेगा, तो यहाँ पर जो अलाउ किया था सभी लोग कि नहीं चलेगा, इसके बाद अगर नहीं चलेगा तो मेला हम लोग नहीं लगाएंगे, व्यापारी लोग भी वहां पर नहीं लगा रहे थे, व्यापारी लोग भी नहीं लगाते, हम लोग मेला बाजार नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी आपको बताया था इसमें क्या होता है, देखिए जो ये पारसी थिएटर था, उस समय पारसी लोग थे ना, वो लोग थिएटर चलाते, आज भी बहुत सारे लोग चलाते थिएटर, इसमें इसमें नाच होता है, जो नाच होता है ना, नर्तकी इसमें नाचती है, इसमें नाचती है, तो अश्लील होता है, जैसे उसमें अश्लील गाना सब बजाता है लोग, और अश्लील चीजें जैसे छोटा छोटा कपड़ा पहनना, इसके बाद अलग अलग तरीका से स्टाइल से नाचना, फिर उसके बाद बहुत सारा अश्लील तरह से मतलब जो फिगर होता है दिखाती है लोग, तो इसलिए वहां पर अश्लील चीजें होती है, तो थिएटर इसको अनिवार्य रूप से नहीं चला जाता, कहीं कहीं चला, जैसे मान लीजिए कि स्त्री ठीक है कोई नाचने के आए हैं, और सब विदेश से आते हैं, सब विदेश से, न्यूजीलैंड, फ्रांस, अफ्रीका से, भारत के भी बहुत सारे ऐसी लड़की है जो नचने वहां पर आती है, और जब पैसा के लिए मान लीजिए कोई तो काम करेगा, वो भी सब पढ़े लिखे रहती है, सब जितना सब है वो सब पढ़े लिखे, सब वेल क्वालिफाई सब रहती है सब, लेकिन रीजन क्या है कि पैसा के लिए लोग डांस सब सीख कर आती है, बड़े बड़े जो होता है ना जहाँ पर डांस सिखाया जाता है, वहाँ से डांस प्रोग्राम सब सीख के आती है, सब वेल क्वालिफाई सब होती है, उसको अवार्डेड मिला रहता है, वो सब नाचने सब आती है उसमें, लेकिन रीजन क्या होती है, अश्लील होती है, मान लीजिए छोटा कपड़ा पहन कर नाचेंगे, या फिर वस्त्र जो होगा अलग अलग पहनेंगे, सब देखते हैं जो अलग अलग पहनते हैं, तो उस तरीका से इसमें अश्लील डांसें करती है, इसलिए वहां पर अलाउ नहीं दिया जाता है। गाँव में देखिएगा जो नृत्य होता है, नाच होता है,
यहाँ पर भी देखिएगा जो नाचने वाले सब नृत्य जो नृत्यकार होते हैं वो देखते हैं कैसा कैसा सब ड्रेस पहनता है, छोटे छोटे या किसी तरह से। अब समझिए कि वो तो ऑर्केस्ट्रा है, छोटा नाच प्रोग्राम है तो उसमें चल जाता है। और इसमें पूरा अलाउ रहता है, इसमें जो आपका ये रहता है थिएटर जो रहता है, इसे पूरा क्योंकि चारों तरफ से पे रहता है, उसमें वही लोग जा सकते हैं जो टिकट कटाएंगे, मतलब दूसरे के अलाउ नहीं रहता, जो टिकट कटा के ही जा सकते हैं। और सभी लोग नहीं जा सकते, आपको बताएं कि सभी लोग नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग जाते हैं। तो मेला में जितने सारे थिएटर होता है, थिएटर कुछ अलग उसका रखा जाता है, अब उसको चारों तरफ से घेर कर रखा जाता है। और उसमें वही लोग जाते हैं जिनका उम्र 18 साल हो गया है, 18 साल के ऊपर हो। उसमें ज़्यादातर लेडीज बहुत कम जाते हैं, मैंने समझे कि पुरुष ही जाते हैं, और उसमें स्त्री नहीं जाते हैं। अब बहुत सारी स्त्रियां हैं जो देखने जाते हैं, तो बहुत सारे रियर केस में बहुत कम ही होते हैं। अब बाकी तरह उसमें जाते तो पुरुष ही जाते हैं देखने के लिए, तो उसमें अलाउ नहीं करता था, अलाउ गवर्नमेंट वहाँ पर सरकार अलाउ नहीं करता था। अच्छा बताइए कि आप समझ ही रहे कि गाँव जवार में एक छोटा सा डांस होता है, नाच होता है, तो लेडीज सब नाचती है, जेंट्स तो नाचता नहीं। ऑर्केस्ट्रा में जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर मारपीट हो जाता है, कोई पैसा धराने के लिए मार करता है, तो कोई अपना साथे नचवाता है, कोई फोटो लेने के लिए, कोई वीडियो शूट करने के लिए, इसी में यही सब होता है, दूसरा तो होगा नहीं, दूसरा तो कोई काम होगा नहीं। अब मान लीजिए कि अब गया, अब थोड़े बोलेगा चलो मेरे घरे चलो, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा। अब जाएगा तो क्या, मान लीजिए पैसा उसको देगा, हो सकता है तो उसको खूब से खूब फोटो खिंचवाएगा, वीडियो बनाएगा, इसका दूसरा तो काम नहीं करेगा। अब वो बोलेगा ई गाना बजाइए, वो बोलेगा ई गाना बजाइए, अब डांस करना ऐसे ऐसे होता, बस दो चार को रीजन है जिसके कारण झगड़ा होता है, उसमें किसी को अलाउ नहीं है। ये आपका थिएटर जो रहता है बहुत ऊंचे पर रहता है, और थिएटर से कम उतना बहुत दूर, इतना दूर पर आपका उसका ही रहता है, घेरा हुआ चारों तरफ था, उस पर कोई जा नहीं सकता, मतलब उसका दूरी रहता है, उस पर कोई टच नहीं कर सकता, मतलब बहुत दूर दूर रहता है। और उसके बाद भी सब सिक्योरिटी रहता है, हाई सिक्योरिटी वहाँ पर लगा रहता है चारों तरफ, पूरा उसका जो सिक्योरिटी रहता है ना, चारों तरफ सिक्योरिटी सब रहता है, कोई अंदर उसको जाने के अलावा नहीं है। मतलब रहेगा सब अंदर रहेगा, लेकिन दूर रहेगा थोड़ा, समझ रहे हैं, दूर कि मतलब आप मान लीजिए एक ही आदमी चल गए, फिर पीछे से कोई उठा चल गया, तो लोग पीछे क्या देखेंगे, जो बैठे हैं नहीं देख पाएंगे, इसलिए उसको अलाउ नहीं रहता, थोड़ा दूर पर बनाया जाता है। और उसके बाद भी मान लीजिए कि अश्लील चीजें होगा तो उसमें क्या होगा बताइए, उसको प्रस्तुत करेगा तो भावुकतापूर्ण भावुक होकर करती। अच्छा कोई नृत्य करे, डांस डांस करे, चाहे आप करते हैं चाहे देखिएगा नृत्य होता है, तो नृत्य में ऐसा थोड़ा होता है कि आप गलत देख रहे हैं। अब नृत्य हो गया तो आपको लगता है कि गलत ना हो जाए, बढ़िया से नृत्य करे, तो उस तरह से वो भावुक होकर, अच्छा जो गाता है देखिएगा, तो गाते 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 देखिएगा उसका लय हो जाता है, इतना न लय में चले तो पता नहीं कि आप गलत गा रहे हैं कि सही गा रहे हैं। तो ऐसा चीजें होता है। आप जब कोई काम करते हैं तो कोई काम करते करते इतना ना उसमें आप घुल मिल जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता टाइम कितना बीत गया, क्या चीज हुआ, ये सब चीज होता है। अच्छा वो नृत्य करेंगे तो भावुक होगा नहीं होगा बताइए, मतलब उत्तेजना होगा ना उसका, भावुक होगा ना। अब भावुक होने के बाद उत्तेजना पूर्व होना, अब क्या हो जाएगा उसका उत्तेजना पूर्व, अब उत्तेजित हो जाएगा। जैसे इमेजिन करिए, उत्तेजित मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा अश्लील चीजें देखिएगा ना, अश्लील चीजें अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए वीडियो देखनी है या बहुत सारी चीजें अश्लील देखते हैं, तो आपके अंदर उत्तेजना ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। जैसे जिसका उम्र 13 साल के ऊपर अगर चला जाता है तो उसके शरीर से उत्तेजना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। जैसे फीलिंग फीलिंग समझते ना, मान लीजिए लड़का को देखा लड़की तो उसके अंदर फीलिंग जाग गया, लड़की को लड़का देखा तो फीलिंग जाग गया। ऐसे जैसे बाल ऐसे ले लिया, बाल अगर लड़का लिया तो लड़का देखेगा तो बाप रे कितना सुंदर है, वो बस बाल ही देखा, बस कुछ नहीं देखा। और लड़का देखे लड़की को ही देखे, लड़का को चश्मा वश्मा लगा लिया, एकदम सेंट वेंट नहीं मारा है, बाप कितना सुंदर है, उसका सुंदर सिर्फ रूप देखा लो, बाकी कुछ नहीं देखा, उसका ना ज्ञान देखा, ना उसका चाल चलन देखा, ना उसके संस्कार देखा, ये सब नहीं देखा। अच्छा किसी को भी लड़का लड़की को प्रेम होता है तो किस लिए होता है, सिर्फ उसका लगाव है, शारीरिक संबंध है, दूसरा कोई उसका प्रेम नहीं है। प्रेम थोड़ी ना ऐसा है कि कोई ताज आपको यही बनवा देगा, ताजमहल बनवा देगा, कोई राम सेतु पुल बनवा देगा। अगर प्यार का निशानी देखना है, प्रेम का सच्चा निशानी देखना है तो जाके देखिए राम सेतु पुल, सीता को हर करके रावण ले गए थे तो समुद्र में पुल बनवा कर जाके उसको लेकर आए थे। देख वो राम सेतु कब जाके देखिए, ऐसा तो नहीं ना है कि ताजमहल बनवा के सभी को हाथ कटवा दिए गए, सभी को ताजमहल बनवाने के बाद किसको सभी को हाथ कटवा दिया गया था, तो उसे थोड़ा राम सेतु हाथ कटवा दिए थे क्या, सभी बानर को हाथ कटवा दिए थे। आज भी इतिहास में गिलहरी छोटा सा मिट्टी जाके उठा के डाल दी है, बालू थोड़ा थोड़ा कौन, तो गिलहरी का आज पढ़ने को मिलता है। गिलहरी जानते हैं ना आप लोग, राम सेतु पुल को वही बनवाई है, वो भी मिट्टी ले जाके रख रही थी गिलहरी, बताइए। तो बहुत सारी चीजें ऐसा चीज है। तो ये थिएटर को अलाउ नहीं किया जाता था, क्यों, क्योंकि इसमें आप लिखा हुआ है, हम अपना से नहीं बता रहे, देखिए इसमें लिखा रहे अश्लील, देख रहे ना, अश्लील हास्य प्रस्तुत का अनिवार्य युग हुआ करता था। और इसमें हास्य होता था, हादसा हंसता प्रस्तुत होता था, एकदम हादसा होना ही है। अच्छा अश्लील कोई मान लीजिए कि वस्त्र पहनिए, कपड़ा ढंग से नहीं पहनिए, कोई देखेगा टिप्पणी करेगा, बोलेगा एकदम 100% बोलेगा, सीटी उटी बजाता है, मान लीजिए कोई ताली उली बजाता है, ये सब करेगा, उसी में मान लीजिए किसी को पसंद नहीं है या कुछ बोलिए दिया, झगड़ा होगा नहीं होगा, 100% गोली भी चलता है। थिएटर में ज्यादातर लगभग 80% ज्यादातर चांस रहता है गोली चलने का, 20% शांत रहता है। तो वहां पर सब हाई सिक्योरिटी रहता है, अलर्ट रहता है, उसके लिए स्पेशल फोर्स आता है, सब उसके लिए स्पेशल सब जितने सब ये आपके आसपास के थाना होते हैं, सब थाना आसपास वहां पर थाना जाके खोल देते हैं, सिर्फ थिएटर के चलते।
तो ये सभी चीज नियम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है। उस समय नियम था, इसमें पढ़ने को मिलेगा, उस समय नियम था, आज ऐसा कोई नियम नहीं है। आज तो पापा जा रहे हैं देखने के लिए, तो बेटा के लेके जा रहे हैं, चलो साइड में बैठ के देखिए। अगर नहीं लेके जाएंगे तो उस साइड में उन्हें कोना जाके वो देखेगा, ये कोना ही देखेंगे, लुका के देखेंगे। देखता कि नहीं देखता है, एक साइड वो देखता है, एक साइड वो देखते हैं। और उसके बाद भी अगर शादी ब्याह में आएगा तो छत पर सब देखेगी, सब ना झाक झाक के सब देखेगी, बाप किधर नाच हो रहा है, तो चलो नचनिया के देख लिया उधर, साइड से उतर उतर के सब देखेगी, सबके चलो तन देख लिया कि केने के नाच होता है। वो दुल्हा दुल्ही के नहीं देखेगी, क्या देखेगी सब जाके, पहले नाच देखेगी सब जाके, चलो पहले नाच देख लिया कि नाच आयल कि ना, अरे आयल बा कि नहीं खेल, क्या दिक्कत है, गाना सुना रहता है अबे किया हुआ। चरबू लोग तो स्टेज पर जाएगी, सब आएंगे, सब ऐसे करके आएंगे, जाती है सब ऐसे 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 करके जाएगी सब। अब मान लो कि अगर फंस गल आ गिर गल तब, वही में अब ठंडा के मौसम पर कांपी लो एकदम थर 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 थर, लेकिन एकदम पहन ही लो एकदम, अरे फूल बढ़िया से पहन के जाना चाहिए, जैसे जैकेट वगैरह कोट वोट लगा के जाना चाहिए, तो नहीं एकदम कांपे के सब। वही लग रहे शाम के नहा वहा एकदम पूरा एकदम, अब वो तनी अब क्या करिएगा, उसको दिखाना है। अब पता चले बिहार में 2 दिन रेस्ट में, उसका नानी याद आ गई 2 दिन के बाद, लेकिन अब दिखावा में सब जाएगा। बताइए, रंगमंच के लोग साथ क्या करते थे, वर्जित प्रदेश में रखा गया था, वर्जित था ये सब, जो जितने था रंगमंच होता था सब लोग के लिए इस पर अलाउ नहीं था, मतलब सब लोग जहां रहते तो वहां पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब उनकी मंचीय प्रस्तुत के भावुकतापूर्वक होता था, उत्तेजना होता था, भावुक हो जाती थी लोग, उत्तेजना भी होता था। नाटक के अभिनय के साथ नर्तकियों के नृत्य और साजबाज और अश्लील हास्य प्रस्तुत की अनिवार्य योग हुआ करता था। उनका उद्देश्य मात्र मनोरंजन का व्यवसाय कर पैसा कमाना हुआ करता था, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था बताइए, ये सभी चीज को नाचना, नृत्य करना या फिर अश्लील चीज दिखाना, ये सभी चीज जो करती थी उसका उद्देश्य क्या था बताइए, एकमात्र उद्देश्य था मनोरंजन करना, लोगों को हंसाना, रुलाना, या जो भी चीज था उसको मनोरंजन करना, मतलब सभी लोग मनोरंजन करेंगे। मान लीजिए कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितना देर नृत्य होगा उसका टाइम पास होगा, ठीक है। लेकिन व्यवसाय कर पैसा कमाना हुआ करता था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यवसाय था, और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको पैसा कमाना था। अच्छा, नृत्य कोई करेगा तो उसके बदले क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। अब पैसा ही कमाना उसका उद्देश्य था, दूसरा कोई काम तो था नहीं, क्या था उसका काम, आपका पैसा कमाना। अब उस समय देखिए, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं, वे सस्ते मनोरंजन के विक्रेता थे। कैसे थे वो, सस्ते मनोरंजन के विक्रेता थे। बिहार में विक्टोरिया नाटक मंडली और एलिफेंटसन नाटक मंडली का करजन थिएटर नामक पारसी थिएटर खूब लोकप्रिय हुए थे। उस समय के देखिए बात करते हैं, देखिए सस्ते मनोरंजन के विक्रेता थे, ठीक है। बिहार में विक्टोरिया नाटक, एक विक्टोरिया महल है कलकत्ता में, जगह तो बहुत बड़ा विक्टोरिया महल, उसको नाम रख दिया, क्या नाम रखा था, विक्टोरिया नाटक, ठीक है। मंडली हुआ करता था, मंडली था, पूरा ग्रुप ही हुआ करता था। और एलिफिंस्टन था, क्या था आपका, एलिफिंस्टन था, नाटक हुआ करता था। और मंडली था, करजन थिएटर था, थिएटर का नाम क्या था, करजन थिएटर था। और पारसी थिएटर था, ये खूब लोकप्रिय हुए थे। उस समय के लोकप्रिय कौन थे बताइए, उस समय के लोकप्रिय कौन थे, करजन थिएटर और पारसी थिएटर। हम लोग पारसी की चर्चा सुबह किए थे ना इसमें शुरुआत में, तो ये करजन थिएटर हो गया और आपका पारसी थिएटर हो गया, ये लोकप्रिय था। जिसे लोकप्रिय समझते थे, सबसे ज्यादा मन लोग इन्हें जानते थे, इसे ये लोकप्रिय से बोला जाता है, ठीक है। बहुत लोग नहीं जाते हैं थिएटर देखने के लिए, बहुत लोग जाते हैं, सबका अलग अलग मनोरंजन है, लेकिन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। मंडली भी था, नाच गाना होता था, अलग से थिएटर था। आज भी मंडली है, नाच गाना है, आज भी थिएटर है, आज भी सभी चीजें हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं बिहार के बंधु नामक पत्रिका, कौन सा है पत्रिका, बंधु नामक पत्रिका के संपादक केशव राम, कौन है आपका, केशव राम भट्ट, उन थिएटर कंपनी से प्रभावित भी हुए थे। अब देखिए केशव राम भट्ट, उनका नाम क्या था, केशव राम भट्ट। अब उन थिएटर कंपनी से प्रभावित हुए थे और उनकी व्यावसायिकता तथा स्तरहीनता की आलोचना भी किया करते थे। अंत में 1876 ईस्वी में उन्होंने पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना की और उस संस्था से ही बिहार के साहित्य सामाजिक का उत्पादन किया। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि 1876 में उन्होंने पटना नाटक मंडली का, पटना के नाम से एक नाटक का मंडली बनाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि केशव राम जो भट्ट थे थिएटर से बहुत, थिएटर जो कंपनी था उसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए उसने क्या किए। अब देखिए पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा मनोरंजक नाटक के मंडली आरा के संस्थापक, ये आरा के कहाँ के है, ये आप देख रहे हैं क्या, कौन है बताइए, पंडित ईश्वरी, कौन है, पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा, देख रहे हैं सभी लोग ना। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर, अब करें कि गंभीरता वाले सुदेशी रंगमंच का प्रारंभ होता है। भट्ट जी स्वयं नाटक लिखते भी थे। आरा के पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने 1914 में
ईस्वी में मनोरंजक नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था का स्थापित भी किए थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र का सफल मंचन किया था। 1914 में जब आपका कब हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उस समय याद रहेगा सभी लोग है ना, 1914 में विश्व युद्ध था। उसी समय आरा के पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा, कहाँ के, आरा के, आरा तो ही जगह आपको सभी लोग को पता है। अब ये मनोरंजन नाटक मंडली नाट्य संस्था स्थापित की थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के लेखक है बहुत बड़े, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी लोग जानते होंगे, हिंदी के लेखक कौन है बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य आप लोग जानते होंगे, हरिश्चंद्र राजा के नाम आप लोग जानते हैं, सत्य हरिश्चंद्र का सफल मंचन किया था। अब हरिश्चंद्र की ये जो हरिश्चंद्र के अच्छा जो नाटक करते हैं, नाट्य कला को दिखाते हैं, तो क्या दिखाते बताइए, तो हरिश्चंद्र का कहानी है तो हरिश्चंद्र का नाटक कर दिए। अच्छा ज्यादातर आप देखने को मिलता है सती बिहुला, देखते हैं सती बिहुला के ज्यादातर लोग पाठ करते हैं, देखिएगा रंगमंच पे बहुत ज्यादा होता है सती बिहुला का होता है। और सती बिहुला कब होता है देखिएगा, सती बिहुला अक्सर कभी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखिएगा कोई मृत्यु होते हैं, मरते उड़ते हैं तो शोक संदेश पर सती बिहुला लोग कराते होता है। अब तो सती बिहुला की अलग बात है, अब तो मरने उड़ने के बाद भी देख रहे हैं डीजे उजे बजा रहे हैं, पूरा एकदम नाच गान हो रहा है, एकदम पूरा पार्टी सार्टी हो रहा है। मरने के बाद भी अगर किसी को लेकर जा रहे लोग तो डीजे बजा के नाच उच करा के नचनिया को नचाते हुए एकदम लेके जा रहे हैं, बताइए, तो ये सब भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके पूर्व BAN कॉलेज, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके पूर्व BN कॉलेज, कौन, BN कॉलेज, NB कॉलेज है, NB कॉलेज है, BN कॉलेज है, तो BN कॉलेज पटना के छात्र ने कॉलेज परिसर में सन 1901 ईस्वी में, पटना ये कहाँ पर है, BN कॉलेज कहाँ पर है, पटना में, BN कॉलेज AN कॉलेज सब पटना में ही है। ठीक है, तो BN कॉलेज जो है पटना के छात्रों ने कॉलेज परिसर में सन 1901 में, कब की बात करें, 1901 ईस्वी में शेक्सपियर, अंग्रेज के महान नाटककार, ये शेक्सपियर थे, कौन थे आपका, अंग्रेज के महान नाटककार थे, के नाटक के अनेक शौकिया अव्यवसायिक मंचन किए थे। ठीक है, इसके बाद अव्यवसायिक नाटक के मंचन की टूटती बनती धारा की एक महत्वपूर्ण कड़ी देव के महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर द्वारा स्थापित किंकर नाट्य कला मंच 1917 ईस्वी में भी था। किंकर जी चित्रकार, कवि और नाटक लेखक तो थे, उनमें अभिनय तथा निर्देशन की भी भरपूर क्षमता थी। उन्होंने अपने किले के अंदर ही नाट्य प्रस्तुतियों के लिए मंच तथा एक बड़ा पूर्वाभ्यास कक्ष भी बनवाया था। अपना जो किला था, किला समझते हो, किला जैसे होता है, किला के अंदर ही अपना नाट्य कला के प्रस्तुत करने के लिए मंच बनवा दिया था और अभ्यास स्थल भी बनाए थे, अभ्यास करने की जगह जिसमें जाके अभ्यास करिए लो। अच्छा कोई भी नाटक होता है डायरेक्ट थोड़ी आके उसको अभ्यास किया जाता है, तो अभ्यास कला भी उसमें बनाए थे। अभ्यास के लिए क्या बनाया था, पूर्वाभ्यास, मैंने पहले अभ्यास कर लीजिए, उसका कक्ष बनाया था, रूम बनाया था, उसके लिए जगह बनाया था। पूर्वाभ्यास करने के लिए उसका कक्ष बनाया था, जगह बनाया था कि वहां पर जाके पहले सभी लोग क्या करें, अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद फिर नाटक को दिखाएंगे। तो नाट्य कला अपना देखने को मन करता था तो स्वयं अपना ही जो किला था अंदर ही नाटक भी दिखाता था लोग, और स्वयं अंदर ही क्या करते थे लोग, अपना अभ्यास भी कर लेते, कहीं जाने आने की जरूरत उसको नहीं होता था। तो ये सभी लोग राजा होते थे, इसलिए इन लोगों के पास बहुत ज्यादा सुविधाएं था और जिसको चाहेंगे, जैसे हम आप अकबर की बात करते हैं तो उसके पास बीरबल थे मंत्री, बहुत बड़े विद्वान थे। इसके बाद तानसेन थे, तानसेन अगर गाएंगे तो आग लगा देंगे, पानी बरसा देंगे। तानसेन बड़े बड़े जितने लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, सभी को राजा क्या करते हैं, अपना पास बुला लेते हैं। और वही पर रहना है, खाना पीना रहना है, क्या दिक्कत है, राजा के दो बात काट नहीं सकते हैं। अब समझिए, अब इसमें क्या था, क्या बनाया था, पूर्वाभ्यास, क्या बनाया था, पूर्वाभ्यास कक्ष भी बनवाया था। बार बार के दृश्य परिवर्तन की असुविधा से मुक्ति के लिए उन्होंने घुमावदार मंच भी बनवाया था और बार बार असुविधा होता था। जैसे होता क्या था कि घूमने में, जैसे एक मंच हो गया, घूमने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, इधर उधर आना दिक्कत होता, इसलिए घुमावकार बनाया था। देखते हैं मंच बहुत सारा ऐसा होता है, घूम घूम कर उसको दिखाना होता था। घूम जैसे मान लीजिए कोई घूमना है, जो कहीं जाने वाला, उसमें जो दृश्य दिखाई जाए जाने वाला कि सभी लोग जा रहे हैं, तो जाएंगे तो फिर यहाँ जाएंगे, फिर घूम के आएंगे तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए घुमावदार बनाया था कि किसी को पता लगे हाँ वो जा रहे हैं, तो कुछ दूर में घुमाकार बनाया था। बहुत सारे देखेगा आप लोग, कपिल शर्मा शो देखे होंगे या आप लोग थी एनसेट देखे होंगे, मतलब बहुत सारे सोनी देखते होंगे आप चैनल, तो उस पर देखिएगा। कपिल शर्मा नहीं देखे लोग, कपिल शर्मा शो अगर आप लोग देखेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देता है कपिल शर्मा शो में, और उसको एक एक दो महीने तक ट्रेनिंग होता है, और तब उसके बाद बोलता है। कपिल शर्मा शो है आपका सोनी लाइव पर भी आता है, द सेट इंडिया उसी का चलता है। तो उस पर बताइए कि जब दिखाया जाता है ना, सब नाटक दिखाया जाता है,
अब बताइए कि वहां से तो सभी लोग जा नहीं रह सकते देखने, तो उसको ऑनलाइन भी चलाया जाता है। तो उसको जा कपिल शर्मा में सभी चीज जितने शो दिखाया जाता है वो उसमें अश्लील नहीं होता है, उसमें कोई भी चीज अश्लील नहीं होता है, एकदम पूरा प्योर। उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ये दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, वो सब आते हैं। द कपिल शर्मा शो में खान सर भी गए थे, सभी लोग उसमें लगभग चले गए हैं। और उस शो में जाकर सभी लोग अपना क्या कहते हैं, अपना जो चीजें होते हैं उसके अंदर वो सब दिखाते हैं, कला को दिखाते हैं। तो भी तो एक कला ही हो गया, वहां पर भी बहुत सारे उसमें लोग गए हैं। तो उसमें देखिए अब घुमावकार, आप समझ में, घुमा घुमा कर मंच बनाया गया था जिसमें उसको नृत्य दिखाने में चाहे कला दिखाने में कठिनाई ना हो, इसलिए घुमावदार बनाया गया था। तो राजा महाराजा थे, इन लोग के पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होता था, घुमावदार मंच बनवाया था। उस संस्था का नाम बाद में उन्होंने महालक्ष्मी थिएटर कर दिया था। उस संस्था का नाम बाद में क्या कर दिया, महालक्ष्मी थिएटर कर दिया था। हमने पहले ही फारसी थिएटर के बारे में चर्चा की शुरुआत में, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे कौन सा थिएटर के बारे में, महालक्ष्मी थिएटर। अब देखिए यहाँ पर महालक्ष्मी थिएटर के मंच पर ही किंकर जी ने स्वरचित नाटक पुनर्जन्म का मंचन अपने ही निर्देशन में किया था। और फिर अपना जो नाटक होता था स्वयं उस मंच पर अपना स्वयं फिर से जन्म, मतलब अपना एक नया नाटक लिखा और फिर से वो नाटक का क्या बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, फिर इसके बाद स्वयं तो बनाया, उसमें निर्देशन किया था, क्या किया था, पुनर्जन्म मंच का क्या किया था, वो निर्देशन किया था। बाद में वो फिल्म निर्माण की ओर मुड़ गए, और बाद में कहाँ चले गए, वो फिल्म निर्माण में, फिल्म की दुनिया में वो चले गए। और पुनर्जन्म पर ही बिहार की पहली हिंदी फिल्म बनाई गई। किंकर जी बांग्ला रंगमंच से गहरे प्रभावित हुए थे। अब उसमें देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बिहार में क्या हुआ था, बिहार की पहली जो हिंदी फिल्म थी वो बनाई थी कौन, किंकर जी। और किंकर जी की जो बंगला था रंगमंच से गहरे प्रभावित थे। बिहार में अव्यवसायिक स्वदेशी नाटक तथा उनके मंचन के एक नए युग का अखंड क्रम 20वीं शताब्दी के 5वें दशक से में प्रारंभ होता है। डॉक्टर एस.एम. घोषाल, अब इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। अब देखिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर जब मूवी जाता, सबसे पहले अगर फिल्म आया था तो कौन आया था, राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहले अगर मूवी जाता कौन आया था, राजा हरिश्चंद्र। और इसके बाद आया था सबसे पहले फिल्म जो था नी बोलता, बिना बोलने वाला आया था। तो कौन आया था सबसे बोलने वाला, जानते हैं आप लोग, आलम आरा आया था। कौन आया था, आलम आरा। अगर बात करते हैं कि सब जो नी बोलता माने नहीं बोलने वाला फिल्म कौन सा था, आपको आलम आरा था, ठीक है। आलम आरा के नाम से फिल्म आया था। जो ये नी बोलता था मतलब ये बिना बोलने वाला था, तो बिना बोलने वाले फिल्म का नाम था आपका आलम आरा। और इसके बाद जो सबसे पहले जो फिल्म आया था सबसे पहले वो कौन था, राजा हरिश्चंद्र। डॉक्टर एम एस घोषाल और डॉक्टर एस के सेन और ब्रजकिशोर प्रसाद ने 1947 में 47 ईस्वी में पटना इफ्टा की स्थापना की थी। उसी आसपास में पटना में अनिल मुखर्जी ने बिहार आर्ट थिएटर नामक संस्था स्थापित की। फिर एक हुआ कौन सा, आर्ट थिएटर। क्या हुआ था आपका, आर्ट थिएटर नाम से। उन्होंने ही गांधी मैदान के पूर्व में स्थित कालिदास रंगालय, कौन सा था आपका, कालिदास रंगालय नामक आपका प्रेक्षागृह का निर्माण करवाया था। संस्कृति तथा कला से संबंधित प्रस्तुति के लिए कालिदास रंगालय सर्वसुलभ प्रेक्षागृह है। उस काल में पटना रंगमंच की एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ती फल्गु घटक भी हुआ करते थे। पटना सिटी वासी पंडित जगन्नाथ शुक्ल ने भी बिहार में नाटक और रंगमंच के विकास में प्रारंभिक योग दिया, यानी वही योगदान दिया। और देखिए लेकिन बख्तियारपुर से अपने रंग यात्रा का प्रारंभ करने वाले चतुर्थ जी के एकल व्यक्तित्व के जितने गहरे तक हिंदी रंगमंच को प्रभावित किया उतना उनके समकालीन अन्य किसी से संभव नहीं हो सका। जितना इनका प्रभावित किया चतुर्थ जी के, बख्तियारपुर के थे आपको चतुर्थ जी के, बाकी कोई भी उनके सामने मतलब वो नहीं चला। जैसे होता ना कि समकालीन में कोई आया अच्छा खासा चला तो उनका वो नहीं चला। तो किसी किसी का चलता किसी का नहीं चलता, अलग अलग सबका रंगमंच होता है। अच्छा रंगमंच दिखाएंगे, अच्छा नृत्य दिखाएंगे तभी ना चलेगा, अच्छा नृत्य दिखाएंगे नहीं चलेगा। अभी देखिए नाच में भी बहुत सारा नृत्य होता है, जो नाच के लिए चाहे बहुत सारे प्रोग्राम के लिए बांधता है तो अच्छा बांधता है कि अच्छा नृत्य करना उसको आना चाहिए। तो अभिनेता की खुली प्रशंसा की थी। चतुर्भुज जी के लिखे अनेक नाटक के बिहार के गाँवों को शौकिया नाटकारों में भी अभूतपूर्व लोकप्रियता पाई थी। तब बिहार के गांवों में सत्य हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा अगर मंचन चला था तो किनका चला था, चतुर्भुज जी का चलता और नाटक का हुआ करता। आज भी इनका प्रशंसा हुआ सबसे ज्यादा किनके बाद बताइए, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा नाटक अगर किसी का प्रशंसा होता था किनका होता है, चतुर्भुज जी का। किसका, कौन है बताइए, चतुर्भुज जी है। अब देखिए चतुर्भुज जी के लिखे अनेक नाटकों के बिहार गांव में शौकिया नाटककार में भी अभूतपूर्व लोकप्रिय पाई थी। तब बिहार के गांव में सत्य हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा मंचन चतुर्भुज जी के ही नाटक के हुआ करते थे। राष्ट्रीयता, सामाजिक
और विषमता का विरोध, नारी जागरण आदि तत्कालीन विषय से हुआ करते थे। और रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अत्यंत कठिन माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का भी चतुर्थ जी ने ही सफल मंचन किया था। ठीक है, तो चतुर्भुज जी की नाट्य संस्था का नाम था मगध कलाकार। ये जो चतुर्भुज जी के नाटक का नाम था, संस्था का नाम था, वो क्या था बताइए? मगध कलाकार। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इप्टा की प्रस्तुतियों में सामाजिक विषमता तथा उत्पीड़न से रेखांकित करने की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसने आगे चलकर बिहार के रंग कर्म को एक स्वतंत्र पहचान दी। बजरंग वर्मा, श्याम सागर, ललित किशोर सिन्हा, परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर, जावेद अख्तर, विनीत सिन्हा, रश्मि सिन्हा, श्रीकांत किशोर आदि अभिनेताओं, निर्देशक, लेखक ने पटना इप्टा को भरपूर गतिशीलता दी थी। और हानुस कबीरा, खारा बाजार में माधवी, महाभोज, दूर देश की कथा, मुक्ति पर्व आदि पटना इप्टा की प्रस्तुति ने राष्ट्रव्यापी प्रशंसा पाई थी। तब कला संगम नामक नाट्य संस्था के माध्यम से प्यारे मोहन सहाय तथा सतीश आनंद ने निर्देशक तथा अभिनय दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की पहचान कायम कर ली थी। बिहार के बाहर इन दो नाट्य कलाकारों को जितनी प्रतिष्ठा पाई उतनी अन्य कोई नहीं पा सकी। अब समझिए, सबसे ज्यादा देखा जाए तो बहुत सारे नाटक लोग भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नाटक ही है जिनका प्रशंसा सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलता था। किनका? चतुर्भुज के। किसका? चतुर्भुज के। अब देखिए, चतुर्भुज जी ने अपने रंग सक्रियता का प्रारंभ बख्तियारपुर में जिस संस्था की स्थापना के साथ किया था उसका नाम बिहारी क्लब है। क्या था आपका? बिहारी क्लब था। अब बाद में 1952 ईस्वी में उन्होंने मगध कलाकार की स्थापना की। चतुर्भुज जी का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि रंगमंच की दृष्टि से उन्होंने अनेक संस्थाएं और कहानियां भी बताई। ठीक, देखिए ये सब रंगमंच है। नूर फतिमा क्या है? ये नूर फतिमा जानते हैं? नूर फतिमा। देखिए सबसे पहले ये कौन है आपका? नूर फतिमा। कौन है आपका? नूर फतिमा। ये देखिए उस समय जो नृत्यकार थे, ये सबसे ज्यादा ये सब फेमस नृत्यकार थी लोग, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो फेमस। देखिए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उस समय जो अगर कोई नृत्य या सबसे ज्यादा अगर कोई गीत साजबाज या बजाने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई था तो उसमें था इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा। जैसे आप जावेद खान या फिर बिस्मिल्लाह खान, संगीत प्रिय था, प्यार लगता था, इसलिए सभी लोग सीखते थे। बाकी इसके बाद देखते थे सब धर्म में आ गया था, लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे चीजें होता है जो धर्म को उत्पादन कर देना। तो आप लोग जब मंदिर में पूजा होता था ना, तब बिस्मिल्लाह खान जाके उस मंदिर में रियाज करते थे। अब रियाज समझते थे ना, प्रैक्टिस करना, रियाज करना, प्रैक्टिस करते थे। तो जब भी शाम को देखिएगा भजन होता है तो भजन के टाइम में बिस्मिल्लाह खान जाते थे मंदिर में, और मंदिर में जब लोग सभी लोग पूजा करते थे, आरती करते थे, तो आरती के समय में वो बजाते थे, आरती के समय में वो बजाते थे और प्रैक्टिस करते थे। वही से मतलब मंदिर में जाकर प्रैक्टिस करते थे और भजन गाते थे और बजाते थे। और वहां से आए तो देखिए बिस्मिल्लाह खान के सभी लोग जानते हैं शहनाई वादक के नाम से आता है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा 10वीं क्लास में, शहनाई वादक किसे? बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र से संबंधित है बताइए? शहनाई वादक। शहनाई वादक किसे कहा जाता है बताइए? बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। तानसेन, बिस्मिल्लाह खां, ये सभी लोग की कहानी हम लोग 10वीं क्लास में हिंदी में ही पढ़ाएंगे। तो ये आपका बताइए कौन है? बताइए ये कौन है? बताइए है? नूर फतिमा। क्या नाम है इसका? नूर फतिमा। ठीक है, अब देखिए, अब ये चतुर्भुज जी के नाट्य संकुतला के एक दृश्य है। अब चतुर्भुज जो नाटक का दृश्य दिखा रहे हैं उसमें एक दृश्य है। कौन दृश्य है? एक छोटा सा दृश्य दिखाया जा रहा है। ये कौन है बताइए? मुनज है। चिंती है लोग का ऐसे नाम बोले लग रहे, चिंती है लोग। नाटक लिखे जिनका मंचन में उन्होंने स्वयं को किया था, अन्य संस्थाओं द्वारा भी उनके मंचन अनगिनत बार हुआ और सराहे गए। इनका नाटक जो था, चतुर्भुज जी का जो नाट्य कला था, स्टेज था, जहां जहां रंगमंच किए थे, अनेक पर अनगिनत था, बहुत ज्यादा था, कितना बताया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, अनेक बार के और सराहनीय था, सराहे गए थे। ऐसा नहीं है कि वहां पर गए, वहां पर नृत्य किए, वहां पर नाटक किए, लोग उन्हें भगा दिया, ऐसा नहीं था, सराहनीय था। ठीक है, और देखिए अब जो कलिंग विजय था, कलिंग विजय जो कलिंग पर विजय हुआ था, आप लोग शायद 9th क्लास पढ़े होंगे, कलिंग विजय के बारे में शायद बताए थे। कलिंग विजय जब होता, कलिंग विजय, तो अरावली का शेर, मेघनाथ कर्ण और जलियांवाला बाग, कुंवर सिंह, झांसी की रानी और सिराजुद्दौला आदि नाटक जैसी व्यापक लेख स्वीकृति जावेद अख्तर खां की दूर देश की कथा तथा श्रीकांत किशोर के अरण्य कथा को नहीं मिल सकी थी। देखिए अगर बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा देखिए सिराजुद्दौला, इसमें आपको कुंवर सिंह, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता उस समय भी मेघनाथ का, सिराजुद्दौला आदि नाटक जैसी व्यापक आपका लोक स्वीकृति जावेद अख्तर खां दूर देश की कथा तथा श्रीकांत किशोर का अरण्य कथा को नहीं मिल सकी। कहा जा सकता है कि चतुर्भुज जी प्यारे मोहन सहाय
और सतीश आनंद, ये तीनों बिहारी हिंदी रंगमंच को गगन चुंबी ऊंचाई देने वाले त्रय का निर्माण करते थे। अब इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे ऊंचाई ये तीनों मिलकर जिस स्टेज पर जाते थे, जहां पर रंगमंच करते थे, सभी लोग सराहते थे और ऊंचा स्थान पाते थे। जैसे नहीं होता कि प्राइज में भी देखा जाए तो नंबर 1 आते थे। अब ये अगर बात करते हैं तो ये आपको प्यारे मोहन के बारे में बात करते थे। इसमें अभी ये कौन है बताइए? मोना झा। प्यारे मोहन सहाय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति बने। उन्होंने पटना में कला संगम की स्थापना की और उन्होंने सतीश आनंद जैसे सक्षम समर्पित कलाकार की संगति प्राप्त हुई। इस तरह मगध कलाकार तथा इप्टा द्वारा प्रारंभ की गई परंपराओं को कला संगम के माध्यम से उन्होंने आधुनिकता के अनेक नए आयाम से परिचित कराया। अब देखिए कौन, तो ये आपका प्यारे मोहन शाह है। कौन आपका? प्यारे मोहन शाह है। अब सतीश आनंद ने बिहार के जो नैतिक कला है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सतीश आनंद ने बिहार के लोक शैलियों से हिंदी नाटक को जोड़ा, जिनमें विदेशी के उनके प्रस्तुतिकरण की सर्वाधिक चर्चा हुई और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयोग को निर्माण कला मंच के संजय उपाध्याय ने भरपूर प्रतिष्ठा दिलाई। सतीश आनंद की प्रतिभा अभिनय तथा निर्देशन के अनुसार चला। अब ये सभी लोगों को पता चल गया होगा, पिक्चर देखकर भी आप लोग सभी को पहचान में। कहाँ है ये आपका? मोना झा है। कौन है आपका? सभी लोग को याद रहेगा सभी लोग को ना। अब देखिए के साथ अनुवाद के क्षेत्र में बिहार के अद्वितीय रही और उन्होंने देश विदेश की अन्य अनेक महान कृतियों के अलावा गोदान और मैला आंचल के भी सफल मंच प्रस्तुत किए। गोदान पढ़ेंगे, गोदान हम लोग इंटर क्लास में, और मैला आंचल पढ़ेंगे। मैला आंचल आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक है। हाँ, गोदान और मैला आंचल ये एक नाटक है। गोदान मैला आंचल एक नाटक है। ये नाटक को भी प्रस्तुत अपने मंच पर कर दिया। आप लोग कोई कहानी पढ़ते हैं और उस कहानी को अपने पाठ को दर्शा दिए, तो आप ही ना दर्शाए हैं, बाकी लोग भी उसको दिखाए, लेकिन आप भी दिखा दिए। तो किसी किसी का जो पाठ होता है प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट चला जाता है, अच्छा चला जाता है। तो अच्छा चला जाएगा उसी का नाम होगा ना। तो ये गोदान को भी, किसका? गोदान को भी और मैला आंचल के भी सफल मंचन प्रस्तुत किए थे। उसका एकदम गोदान जो लिखा हुआ था सेम उसका, और मैला आंचल को भी अपना प्रस्तुत किया। अच्छा, लिखा हुआ कहानी कहीं से है, जैसे रामायण जो था पहले ही रामायण लिखा गया था, बाद में ना उसको रामायण को दिखाया गया था। रामायण तो पहले ही लिख दिया गया था, आज जब ये सभी चीज का ऐसा हादसा होगा और उसी चीज को दिखा दिया गया था। तो अरुण गोविंद जो आपका हीरो थे वही राम का रोल लिए थे, बाकी सब लोग सीता लक्ष्मण सबका रोल लिए थे और अपना वो दिखाए थे। भगवान तो है नहीं, तो रामायण पहले ही लिखाया गया था, बाद में उस रामायण को दिखाया गया था। तो आज हम लोग तो राम का जो चित्र होता है, दशरथ का चित्र होता है, तो देखे तो है नहीं। हम लोग हीरो हीरोइन का जो भाग लिए थे लोग, उसी का फोटो अपने घर में रखते हैं, अब भगवान मानते हैं। इस सृष्टि पर बताइए कि मानव भी भगवान के रूप में है कि नहीं है। अरुण गोविंद है, उनका हम लोग फोटो रखते हैं। हनुमान जी को रखते हैं तो वो अलग है, लक्ष्मण को रखते हैं वो अलग है। सब लोग तो हीरो हीरोइन है ना, सेलिब्रेट है, सब लोग हीरो हीरोइन है, उन्हीं का फोटो हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। सीता माता जब बहुत सारे सीरियल भी बनाती है, उसका हम लोग फोटो रखते हैं। रखते कि नहीं रखते बताइए? भगवान तो कोई देखा नहीं है, देखा है? हनुमान का भी कोई रूप लिया है, हनुमान जी देखे कोई? सब ये नाटक ये सब होता था, तो नाटक को दिखाएंगे उसमें। अब देखिए 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में अनागत नामक नाट्य संस्था की स्थापना हुई थी और गिनिपिग, क्या था उसका? गिनिपिग, क्या नाम था उसका? गिनिपिग जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों के बाद वह संस्था टूट गई थी, परंतु उसके संस्थापक नरेंद्र नाथ पांडे और परवेज अख्तर अभिनय तथा निर्देशन में लगातार ऊंचाइयां प्राप्त करते गए। पांडे जी ने बाद में शोध तथा फिल्मों की ओर अपना रुख कर लिया, उधर मुड़ गया, जबकि परवेज अख्तर इप्टा से जुड़े और निर्देशक में एक के बाद एक मील के पत्थर गाड़ते गए। एक मील का पत्थर भी पढ़ना है आगे आप लोग इंटर क्लास में। एक मील का पत्थर गाड़ते गए। बहुत दूर अगर नहीं दिख रहा है तो जितना दूर दूर देख रहा है उतना ही दूर चलना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अब बहुत दूर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, नजदीक तो दिखाई देता होगा, नजदीक ही एक दिख चलेंगे, फिर चलेंगे तो नजदीक चलते तो दूर चला जा सकते ना। आपको लगता है कि दूर हम नहीं जा सकते हैं, खैर कोई बात नहीं है, आपको समझना चाहिए कि चलो हम 10 से चलेंगे, फिर 10 चलेंगे, चलते जाएंगे, रास्ता स्वयं खुल जाएगा। जब चलना स्टार्ट करेगा रास्ता स्वयं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। आज जब चलबे नहीं करे तो रास्ता बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा, कुहासा पूरा रहता है आते समय में, लेकिन देखिएगा पूरा कुहासा घेर लगा तो दिखता नहीं है, तो लगे दिखता होगा ना, जहाँ पर खड़ा है वहां पर दिखता होगा। एक डेग दिखेगा ना, एक डेग चलेंगे, दूसरे डेग फिर चलेंगे तो दिखबे कर, एक एक डेग चलेंगे जितना दिख रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, अपने रास्ता हम लोग वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, मंजिल पर जाने के लिए मंजिल को खोजना नहीं पड़ता, आपको स्वयं जाना पड़ता है। उनके द्वारा निर्देशित महाभोज, हानुस माधवी नाम है, और काबीरा खारा बाजार में दूर देश की कथा, मुक्ति पर्व तथा अरण्य कथा
के मंचन को बिहार के रंगमंच की अनुपम उपलब्धियां के रूप में देखा जाता है। बिहार के रंगमंच पर निर्देशन के क्षेत्र में सतीश आनंद, परवेज अख्तर तथा संजय उपाध्याय की एक आकर्षक त्रयी बनाई गई। अब आकर्षक त्रयी बनाई गई, उसमें चित्र बनाए गए। क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए, त्रयी बनाई गई। पटना के इप्टा में परवेज अख्तर के साथ ही उनके दो अनुज तनवीर अख्तर तथा जावेद अख्तर भी एक ही समय में सक्रिय रहे। निर्देशन, अभिनय तथा लेखन तीनों पक्षों को इन तीन भाइयों ने जितनी पुष्टि की थी वैसा ही फिर संभव नहीं हो। जावेद अख्तर खान बिहार के उच्चतम 2-4 अभिनेताओं में से एक तो है ही। दूर देश की कथा जैसे प्रशंसनीय नाटक में लेखन थे। अब कोई अपना अपना रूट पकड़ लिया, लेकिन इसमें कुछ लोग छोड़े नहीं। तो रंगमंच करना है तो अकेले तो होगा नहीं, रंगमंच अगर करना है तो एक आदमी से तो होगा नहीं, करना होगा तो 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी मिलेगा तभी तो होगा। अकेले तो कोई अपना दृश्य नाटक दिखा नहीं सकता है, तो इसलिए अलग, लेकिन ये छोड़े नहीं। ये कौन है बताइए? जावेद अख्तर है। अब देखिए उसमें नरभेग का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। उसमें जब मेघ समय में, उस समय का नरभेग जो उसका बात हम कर रहे हैं, वहां का एक दृश्य दिखाया गया। ठीक है, देखिए नाटक के लेखन में भी बिहार के चतुर्भुज जगदीश चंद्र माथुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामेश्वर सिंह काश्यप और सिद्धार्थनाथ कुमार। अब देखिए सिद्धार्थनाथ के बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए समझिए, बिहार के चतुर्भुज जगदीश चंद्र, चतुर्भुज जगह थे, इसके बाद जगदीश चंद्र, ये जगदीश चंद्र माथुर के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा, और नहीं तो 10वीं क्लास से 11वीं क्लास मिलेगा। जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका भी पढ़ने को मिलेगा, माथुर, इनका भी राम वृक्ष बेनीपुरी का मिलेगा, आप लोग की किताब में है, अन्य 10वीं क्लास में मिलेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, रामेश्वर सिंह आपको जो काश्यप है, और सिद्धनाथ कुमार है, और अविनाश चंद्र मिश्र है, श्रीकांत किशोर को जन्म दिया है। इनमें चतुर्भुज जी, रामेश्वर सिंह काश्यप और अविनाश चंद्र मिश्र, जावेद अख्तर और श्रीकांत किशोर देखिए उल्लेखनीय हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रंगमंच की दृष्टि से अपनी नाट्य कृतियां की रचना की है। रेडियो नाटक में रामेश्वर सिंह काश्यप के लोहा सिंह ने जो इतिहास 7वें-8वें दशक में रचा था, वह शायद पूरे देश में अभूतपूर्व रहा है। 7वें-8वें दशक की बात करें, उस समय की बात करें, पटना रेडियो के रेडियो नाटककार में सिद्धनाथ कुमार भी उल्लेखनीय रहे हैं। प्रत्यक्ष रंगमंच पर भी काश्यप की सक्रिय रहे थे, और रंगमंच की दृष्टि से उनके 2 नाटक अपराजय निराला तथा समाधान को महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन कौन सा नाटक है? अपराजय निराला और समाधान, ये 2 नाटक उनका है। कथाकार हंसी के सुलभ की कहानी अमली का मंचीय प्रस्तुतिकरण सतीश आनंद किया था। उसे इतनी लोकप्रियता मिली कि अन्य शहरों में भी उसके दर्जनों मंचन हुए। अमली के अलावा सुलभ जी की माटी गाड़ी और बटोही और धरती आबा नामक नाट्य कृतियां ने भी बिहार के नाट्य वैभव को राष्ट्रव्यापी गौरव के विभूषित किया। और देखिए विभूषित किया मतलब उसको सजाया। देखिए बटोही गांव में चलता है, बटोही, धरती आबा नामक ये सब नाटक था। उस समय के नाटक, कब के नाटक है? उस समय के नाटक है। अब देखिए बिहार के नाट्य वैभव को राष्ट्रव्यापी गौरव से विभूषित किया था। सुलभ जी ने फणीश्वर नाथ रेणु आंचल का नाट्य रूपांतरण भी किया था, उन्हीं का महिला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणु का ही महिला आंचल है। ठीक है, तो महिला आंचल नाट्य रूपांतरण भी किया था। अविनाश चंद्र मिश्र के मुक्ति पूर्व, जावेद अख्तर खां के दूर देश की कथा तथा श्रीकांत किशोर की अरण्य कथा के मंचनों ने पूरे देश में बिहार के नाट्य चिंतन, निर्देशन तथा अभिनय की विशिष्टता प्रमाणित की थी। और बिहार के हिंदी रंगमंच का विकास पटना के अलावा आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया ये सभी जगह लगभग हुआ था। किसके अलावा? बिहार के। तो बिहार में जो हिंदी जो बना था, हिंदी रंगमंच बना था, वो कहाँ कहाँ बना था बताइए? हिंदी जो रंगमंच बना था कहाँ कहाँ बना था? पटना के अलावा आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, टीकापट्टी, बख्तियारपुर और पंडरक आदि कस्बों शहरों में भरपूर होता रहा था। जितने कदर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति में उन जगह के संस्थाओं का योगदान कदाचित पटना से भी आगे रहा। बिहार में डोमकच और सामा चकेवा जैसे पारंपरिक लोक नाटक भी रहे थे, परंतु लोक नाट्य कला को सर्वाधिक योग भिखारी ठाकुर ने दिया। लंबे काल से विशेषकर भोजपुर तथा छपरा से प्रचलित व्यवसायिक नाच पार्टियों की परंपरा उन्होंने की। कौन? भिखारी ठाकुर। किससे प्रचलित है? भिखारी ठाकुर। तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्या है बताइए?
डोमकच है। क्या है आपका? डोमकच है। और सामा चकेवा है जो हम लोग कल ही बताए थे, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना सामा चकेवा के बारे में, जो कोबर ओबर के बारे में पढ़ा था उसमें था आपको। परंतु लोक नाट्य कला को सर्वाधिक योग भिखारी ठाकुर ने दिया था। कौन दिया था? भिखारी। लंबे काल के समय विशेषकर भोजपुर तथा छपरा में प्रचलित व्यवसायिक नाच पार्टी की परंपरा में उन्होंने अपनी प्रतिभा तथा अनुभव से विदेशियों शैली का विकास किया और इसके माध्यम से समाज की अनेक विषमताओं और अपीड़ाओं को स्वर दिया। ये कौन है बताइए? परवेज अख्तर। सभी चिन्ह रहे नहीं, परवेज अख्तर है। और गाते भी थे। उनकी विदेशियों नाट्य शैली को हिंदी में सतीश आनंद और संजय उपाध्याय ने विकसित किया है। और हंसी के सुलभ के नाट्य में बटोही 2006 में आया था। भिखारी ठाकुर के जीवन संघर्ष तथा रचनात्मक, इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो किसमें? भिखारी ठाकुर के। क्या चाहता है? तो देखिए सतीश आनंद के जो विदेशी नाटक शैली का जो हिंदी था किसमें? सतीश आनंद और संजय उपाध्याय ने विकसित किया था। और हंसी के सुलभ के नाटक बटोही, बटोही कब आपका? 2006 ईस्वी में। भिखारी ठाकुर के जीवन संघर्ष तथा रचनात्मक विकास का आत्मीय तथा प्रभावकारी तटस्थता के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। अब ये सबसे ज्यादा फेमस कोई था तो बटोही। बटोही कामना दिशा में लेके चलेगी बटोही, सुने ना? वो सबसे ज्यादा 2006 में प्रभावित किया था। और प्रभावकारी तट का प्रस्तुतिकरण किया था। अविनाश चंद्र मिश्र के मुक्ति पर्व में मिथिला के प्रचलित एक लोक नाट्य कथा ही आधार बनाया गया था। पटना बिहार की राजनीतिक ही नहीं सांस्कृतिक राजधानी भी रहा है। अब पटना मान लीजिए कि राजनीतिक, बिहार की राजनीतिक ही नहीं है, सांस्कृतिक भी राजधानी है। कौन सा राजधानी है? सांस्कृतिक भी, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ दर्जनों नाट्य संस्थाएं आज भी सक्रिय है। यहाँ कालिदास रंगालय है, भारतीय नृत्य कला मंदिर और रविंद्र भवन जैसे प्रेक्षागृह हॉल है के अलावा भारतीय नृत्यकार मंदिर के मुक्ताकाश मंच के बिहार के नाट्य विकास में उल्लेखनीय सौभाग्यता रही है। अन्य क्षेत्र में भी प्रेक्षागृह है, परंतु सुदूर देहातों के वे मंचन एक अलग अनुभूति दे जाते हैं। जहां मैदान में चौकिया का मंच बनता है, बांस बल्ले से पर्दे टांगे जाते हैं और एक पेट्रोमैक्स की रोशनी में एक ही माइक के सहारे पूरा मंचन संपन्न हो जाता है। ऐसे ही व्यवस्था के सहारे भिखारी ठाकुर ने अपने मंचन को विकसित किया था और उस व्यवस्था के सहारे ही हफ्तों तक रामलीलाएं चला करती थी। और देहात के वैसे मंचन मूलतः अव्यवसायिक हुआ करते थे। रामलीला उसमें दिखाते थे और क्या क्या चीज दिखाते थे बताइए? उसमें क्या क्या चीज दिखाते थे? उसमें